नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप। दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैं एक बहुत ही ख़ास मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। आज मैं आपको कोई नुस्खा नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं आपको शिंगरफ भस्म के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों अब मेरे सामने काफ़ी दिनों से कुछ सवाल आ रहे हैं कि कुछ मेरे भाइयों ने शिंगरफ भस्म बनाई, वो उन्होंने बनाई नमक में। नमक के अंदर जो नमक होता है, काला नमक या लाहौरी नमक, या किसी मेरे भाई ने सादे नमक जो आम खास नमक हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, उस नमक में मेरे भाइयों ने भस्म तैयार की। दोस्तों भस्म तैयार की शिंगरफ की। अब दोस्तों क्या हुआ, कुछ मेरे भाइयों का सवाल ये था कि उन्होंने भस्म बनाई और उसका वज़न कम हो गया। यानी कि शिंगरफ जैसे उन्होंने 50 ग्राम डाला तो उसका वज़न कम हो गया। वो बचा जी किसी का 20 ग्राम, किसी का 30 ग्राम, किसी का 25 ग्राम। ठीक है दोस्तों। तो उसके अलावा कुछ भाइयों का सवाल ये था कि उन्होंने भस्म बनाई और वज़न उनका उसका पूरा था और उन्होंने भस्म खाई तो उसका उन्हें नुकसान हुआ। तो अब दोस्तों उसी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप नमक के अंदर भस्म बनाते हो तो आपकी भस्म, अगर भस्म बन गई तो उसमें से पारा उड़ जाएगा, और अगर कच्ची रह गई तो वो आपको नुकसान देगी। तो कुछ मेरे भाइयों को उसका नुकसान हुआ, कुछ मेरे भाई जिन्होंने ज़्यादा आग दे दी उसका पारा उड़ गया तो उसका उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों देखो, मैं आपको सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि ये चीज़ें जो भी हैं, शिंगरफ हो गया, पारा हो गया, संखियाँ हो गई, तांबा हो गया, या A to Z कोई भी दोस्तों भस्म है, पहली बात तो आप भस्मों में हाथ मत डालो। अगर आपको उसकी जानकारी है, उसकी आपने नॉलेज ली है, तो आप उस चीज़ को बनाओ और उसका इस्तेमाल करो, उसका आपको फ़ायदा भी होगा। और फिर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कभी भी आयुर्वेद में शॉर्टकट मत देखो। अब मेरे भाई क्या करते हैं कि देख लेते हैं, हाँ जी कोई शॉर्टकट वाला फार्मूला मिल जाए, चकाचक उसे बना दो मिनटों में और उसके बाद उसे खाओ। क्या होता है दोस्तों, फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। अब जो शिंगरफ है दोस्तों, शिंगरफ को बनाने का तरीका क्या है और क्या उसकी शर्तें होती हैं। सबसे पहले तो अगर हमें शिंगरफ भस्म बनानी है तो हमें उसमें खास करके ये ध्यान रखना है कि उसमें से पारा ना उड़े। शिंगरफ के अंदर लगभग अगर आप 1 तोला शिंगरफ लेते हो तो उसमें 6 से 7 ग्राम पारा होता है। 6 से 7 ग्राम, और 2 से 3 ग्राम उसमें गंधक होती है और 1 ग्राम होती है मेंसिल। तो अब हमें, अगर सपोज करो हमारी भस्म कच्ची रह गई तो वो हमें नुकसान देगी। नुकसान क्या देगी, एक तो हमें सबसे पहले लीवर पे अटैक करेगी, वो लीवर पे, किडनी पे, इन 2 चीज़ों पे वो अटैक करेगी। उसके बाद हमारे जोड़ों में दर्द पैदा कर देगी। यानी कि जो हमारे ये जोड़ है, ये हो गई, घुटने हो गए, सबसे ज़्यादा इसका असर दोस्तों घुटनों पे होता है। घुटनों पे और कमर पे, जो हमारे बड़े जोड़ हैं इन पे सबसे ज़्यादा उसका असर होता है, घुटनों पे और कमर पे। उसके बाद दोस्तों अगर उसमें से हमारा पारा उड़ जाता है तो वो भस्म हमारी रह जाती है कच्ची, उसमें कच्चा पारा रह जाता, वो बहुत सॉरी दोस्तों कुछ मैं और ही बोल गया। तो जैसे हमने भस्म बनाई, उसमें से हमारा पारा उड़ गया। अगर हमारा पारा उड़ जाता है तो वो भस्म हमारे किसी काम की नहीं रही, उसमें क्या बचा, खाली उसमें गंधक बची। वो भस्म हमारे किस काम आएगी दोस्तों, बेकार वो भी नहीं हुई, बेकार वो भी नहीं हुई। उच्च कोटि का डॉक्टर वो है जो बेकार से बेकार हुई चीज़ का भी इस्तेमाल करना जानता हो। तो दोस्तों अगर हमारे शिंगरफ में से पारा उड़ गया तो उसमें हमारा क्या बचा, गंधक, खाली हमारी गंधक बच गई। तो गंधक की भस्म या शुद्ध की हुई गंधक किस काम में आती है, वो दोस्तों हमारी स्किन के रोगों में काम आती है। A to Z हमारे स्किन के जितने भी रोग होते हैं, दाद, खाज, खुजली, इन चीज़ों में वो काम आती है। उन चीज़ों को से हम खाएंगे तो हमारी स्किन की बीमारियां ठीक होंगी, बाकी हमारी सेक्सुअल कोई भी समस्या उससे ठीक होने वाली नहीं है। और दोस्तों यहाँ जब अब स्किन रोग की बात आ गई तो मैं आपको गंधक के बारे में भी एक चीज़ और बता देता हूँ। जो हमारी गंधक अशुद्ध है, जिसे हमने शुद्ध नहीं किया या हमने उसकी भस्म नहीं बनाई,
तो वो गंधक हमारे किस काम आएगी? वो गंधक हमारे स्किन के ऊपर, जैसे यहाँ हमारे दाद हो गया तो वहाँ पे हम गंधक का पाउडर बना के, मक्खन जो होता है मक्खन, उसे 101 बार पानी में धो के गंधक के साथ मिक्स करके स्किन पे हम लगा सकते हैं। वो हमारी दाद खाज खुजली को ठीक कर देगी। उसके बाद दोस्तों, अब ये बातें तो मैंने आपको बता दी कि कौन सी भस्म हमारी सही बनी, कौन सी नहीं बनी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें सही तरीके से भस्म कैसे बनानी है। दोस्तों, सबसे पहले इस चीज़ को नोटिस कर लें कि जो पारा है, पारे को भस्म करने के लिए अच्छे खासे टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि अच्छी खासी आग की उसे ज़रूरत होती है। तो फिर दोस्तों एक चीज़ ये है, अगर हम ज़्यादा आग देते हैं तो हमारा जी पारा उड़ जाएगा। मगर मैं आपको दोस्तों चीज़ें ही ऐसी बताऊंगा, आप जितनी मर्जी आग दे लो, मजाल नहीं कि पारा 1 ग्राम भी उड़ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको शुरुआती वीडियो के बारे में बताता हूँ। शुरू में ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मैंने बताया था सबसे पहले आप जैसे 20 ग्राम शिंगरफ ले लिया तो आप लगभग 1 किलो प्याज ले लें। 1 किलो प्याज का आप कूट के लुगदा बना लें, चटनी बना लें। तो उसके अंदर आप उसे शिंगरफ को रखें और उसका दाबू बना लें, यानी कि आधा लुगदा वो नीचे आधा ऊपर। तो उसे बढ़िया करके इस तरीके से कढ़ाई में रख के ऊपर से दबा के नीचे आप आग जला दें। एक लोहे की कढ़ाई में रख के गैस सिलेंडर पे या जैसे चूल्हे पे, जैसे भी आप सही समझो, आप हीटर यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। तो नीचे आपने आग जला दी, वो आपकी शिंगरफ लगभग जब तक आपका प्याज का लुगदा जलेगा तब तक वो शिंगरफ काफ़ी हद तक भस्म हो चुकी होगी। अब दोस्तों क्या होता है, शिंगरफ की हमारी भस्म तो लगभग बन गई, या थोड़ी बहुत कच्ची रह गई तो हम दोबारा प्याज के लुगदे में आग दे के उसे पूरा पका सकते हैं। मगर मेन मकसद हमारा ये नहीं है कि उसे भस्म बनाना, मेन मकसद हमारा ये है कि उसे काबिल बनाना। भाई उसके अंदर दम होना चाहिए, हमारी समस्या को सही करने की उसमें पावर होनी चाहिए। तो अब उस पावर को हमें कैसे बढ़ाना, आपको ले लेने हैं 1 किलो चिरचिटे के बीज, उन्हें भी आप कूट लें, पाउडर बना लें। और अगर वो सूखे हैं, जैसे आपने सूखे पंसारी स्टोर से ख़रीदे, तो उसमें आप गुलाब जल मिला दें, गुलाब जल आप मिला लें, या अंडे की जर्दी मिला लें और उसकी चटनी सी बना लें, चटनी टाइप का, आधा गीला गीला सा हो। तो उसमें आप आधा नीचे बीच में शिंगरफ, आधा ऊपर लोहे की कढ़ाई में रख के आप फिर से आग जला दें। तो जब वो आपका सारा मटेरियल जल जाएगा, उसके बाद आप उसे निकालें उस डली को। उसके बाद आप लगभग जैसे आपका 20 ग्राम शिंगरफ है तो आप 40-50 देसी मुर्गी के अंडों की जर्दी ले लें। अब उस जर्दी को आधा नीचे, बीच में शिंगरफ और उसके ऊपर फिर से जर्दी। अब दोस्तों उसमें आप आग दो। दोस्तों इस तरीके से आप शिंगरफ भस्म बनाओ, इस तरीके से। मैं दोस्तों सीना ठोक के कहता हूँ, ये एक मर्द की ज़ुबान है। अगर नामर्दी के तोते ना उड़ा दिए, चुटकियों में नामर्दी को ना उड़ा दिया, तो मर्द कहलाना बेकार है दोस्तों। मैं दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी हवा में तीर मारने वाला काम नहीं करता। मैं नुस्खा दोस्तों वही बताता हूं जो काबिल हो, 100% काम करने वाला हो, 100% जो काम करता हो वही मैं चीज़ बताता हूं। और जो चीज़ 100% काम करने वाली नहीं है वो मैं पहले ही बता देता हूं कि ये चीज़ 70% कारगर है, या 60% कारगर है, या 50% कारगर है। मगर इस चीज़ के बारे में जो मैंने आपको बताया है, नामर्दी के लिए नंबर 1 की चीज़ है। जो मेरा भाई इस चीज़ को यूज करेगा वो ज़िंदगी भर याद रखेगा कि उसने कोई चीज़ इस्तेमाल की थी। अब दोस्तों अक्सर मेरे सामने एक सवाल और आता है कि बहुत सारे मेरे भाई मैसेज करते हैं कि डॉक्टर साहब हम शिंगरफ लेके आए हैं, ठीक है 20 ग्राम हम शिंगरफ ले आए जी। अब वो जी हमें 200 रुपये का मिल गया 20 ग्राम शिंगरफ, और शिंगरफ भी बढ़िया वाला है, ठीक है। और वाकई में दोस्तों शिंगरफ बढ़िया वाला ही है। मतलब जितने भी मेरे भाई मेरी वीडियो देख के शिंगरफ खरीदते हैं, रूमी शिंगरफ खरीदते हैं या अच्छी क्वालिटी का कोई भी शिंगरफ खरीदते हैं, तो 90% तक अच्छा शिंगरफ मिल जाता, 30% अच्छा नहीं मिलता।
अब मेरे भाई कहते हैं कि ये 20 ग्राम शिंगरफ हमें 200 का मिल गया, किसी को 250 का मिल गया, इतने का मिल गया जी। और आप जो शिंगरफ भस्म देते हो वो कॉस्टली देते हो, वो जी आप 5,000 की तोला या 4,000 की तोला ऐसे देते हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं इस बारे में भी। नंबर 1, शिंगरफ जो हमें मिलता, मैं अपनी बात बताता हूँ, हमें 6,500 से 7,000 रुपये तोला हमें मिलता है। यानी कि हम किलो के हिसाब से ख़रीदते हैं तो होलसेल के रेट पे हमें इसी रेट पे मिलता है 6-7 हज़ार रुपये किलो। तो अगर हम दिल्ली जाके ख़रीदें, क्योंकि दिल्ली तो इन चीज़ों का गढ़ है, तो वहाँ जाके ख़रीदें तो हमें 5,000 को किलो तक भी मिल जाएगा। 5,000 के आसपास आराम से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मगर इतना टाइम नहीं होता हम वहाँ जाके ख़रीदें, तो हमें घर पे ही अपने पास ही पंसारी स्टोर पे मिल जाता है। तो भाई थोड़ा बहुत हमें उनके बारे में भी सोचना पड़ता है, उनकी भी दुकानदारी है। तो इस वजह से हम लगभग 6,500-7 हज़ार रुपये किलो के हिसाब से ले लेते हैं। तो अब दोस्तों मेन बात क्या आती है, उसे हम भस्म बनाते हैं। भस्म बनाएंगे उसमें हमारी मेहनत भी होगी, हमारा खर्च भी होगा। दोस्तों जो चीज़ें जो धातु हैं वो कीमती नहीं है, उनकी भस्म बनाने जो होती है वो कीमती होती है। जो हम उनकी भस्म बनाते हैं वो कीमती होती है, कीमत उनकी होती है। अब दोस्तों उसके बाद जो शिंगरफ की रगड़ाई होती है, जो शिंगरफ की रगड़ाई होती है वो दोस्तों अब मैं आपको क्या बताऊं, 99% मैं लिख के दे दूंगा दोस्तों, लिख के 99% वैद गलत खरल यूज करते हैं। 99% वैद, और जो उच्च कोटि के वैद हैं, ये नहीं कि लल्लू पंजू वैद, वो तो चलो चलती फिरती चीज़ें, जो उच्च कोटि के वैद हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा वैद मानते हैं, और कुछ हद तक वो बड़े वैद हैं भी, वो बड़े वैद हैं भी और मानते भी हैं अपने आप को, मगर वो थर्ड क्वालिटी की खरलें यूज करते हैं। थर्ड क्वालिटी की खरलें वो किस लिए कि अब मार्केट में चले जाओ किसी भी दुकान पे 250-300 रुपये की खरल उठा के ले आओ, लग जाओ बेटा उसमें रगड़ाई करने। मगर दोस्तों जो उच्च कोटि की खरल होती है, उच्च कोटि की खरलें आप मेरे पास देखना, वैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई हैं, तो जो मेरे भाई पिछली वीडियो देख चुके हैं वो जानते ही होंगे। दोस्तों उच्च कोटि की जो खरल होती है वो पैसों की मिलती, वो फ्री की नहीं मिलती, 200, 300, 500 रुपये की वो नहीं मिलती, वो कई हज़ारों की मिलती है। कालकौड़ी पत्थर की मेरे पास खरल है दोस्तों 6 इंच की, साइज उसका 6 इंच है गोल। वो 62-63 की मैंने मंगवाई थी, यूट्यूब पे चक्रधारी चैनल है उनसे। उसके बाद दोस्तों मैंने एक तांबरा पत्थर की खरल मंगवाई 16 इंची की, वो 8600 की मैंने खरल मंगवाई थी। तो वो भी लगभग उसका कोरियर चार्ज वगैरह लगा के 9,000 की पड़ी मुझे। और उसके बाद मैंने हंसराज पत्थर की खरल मंगवाई, वो 12 इंची है, तो वो 11,500 रुपये की खरल मुझे उन्होंने दी। हालांकि अगर कोई वैसे कोई उनसे कांटेक्ट करता है तो वो कुछ महंगी मिलेगी, 12-13 हज़ार की मिलेगी, क्योंकि हम उनके पुराने कस्टमर हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें मैं उनसे ख़रीदता हूँ, डायमंड वगैरह भी, और लाजवाब पत्थर भी मैं उनसे ख़रीदता हूँ, विक्रांत पत्थर भी उनसे मैं ख़रीदता हूँ। तो इस वजह से वो हमें अच्छे रेट लगाते हैं। तो एक मेरे पास काले हकीक की खरल दोस्तों छोटी सी, एक कटोरी से भी उसका कटोरी तो बहुत बड़ी होगी दोस्तों, उसमें 10 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम हम भस्म उसमें खरल कर सकते हैं, हद से हद। और उसमें खरल होती है सोना भस्म, चांदी भस्म, हीरा भस्म, मोती भस्म, ये चीज़ें उसमें खरल होती है, कॉस्टली चीज़ें। वो दोस्तों 1200 रुपये की छोटी सी है, मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, जो शिंगरफ की खरल, शिंगरफ या दोस्तों A to Z कोई भी भस्म है जिसकी रगड़ाई होती है वो अच्छी खरल में होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने 5 ग्राम उसमें भस्म डाली या 50 ग्राम भस्म डाली, रगड़ाई की जी, और वो पत्थर घिस घिस के हो गई 70 ग्राम, वो तो ऐसी तैसी मार देगी। तो दोस्तों जितनी भी लगभग ज़्यादातर वैद थर्ड क्वालिटी की खरलें यूज करते हैं, तो कुछ वजह ये भी होती है। अब दोस्तों आप खुद इस चीज़ को मानो जानते हो
कि जिस चीज़ की 18-20 घंटे रगड़ाई होती है, 18-20 घंटे जिसकी रगड़ाई होती है, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक कॉस्टली हो जाएगी। भाई एक इंटरनेशनल डॉक्टर, एक डिग्री होल्डर डॉक्टर वो बैठ के खर्ल कर रहा है, तो उस चीज़ की कीमत दोस्तों ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर आप उसे घर पे बनाते हो, खुद मेहनत करते हो, अच्छी खर्ल यूज करते हो, दोस्तों आपकी वो फ्री की चीज़ है। 200-400 रुपये कोई अहमियत नहीं रखते, 200-400 रुपये की क्या औकात होती है भाई। इसमें आपके चिरचिटे के बीज लगने, वो आप अपने आसपास से इकट्ठे कर दो, या पंसारी से 50 रुपये के ले लो बहुत मिल जाएंगे, 100 रुपये के ले लो बहुत मिल जाएंगे। और रही बात प्याज की, तो 20-30 रुपये से लेकर 50 रुपये किलो तक प्याज जितने मर्जी ले लो, ठीक है। 50 रुपये के आपके प्याज हो गए, और 100-150 रुपये के आपके चिरचिटे के बीज हो गए। उसके बाद जो देसी अंडा है वो भी लगभग 10 रुपये से 20 रुपये के बीच में आम खास मिल जाते हैं। हमारे यहाँ तो दोस्तों 10 रुपये का अंडा, देसी अंडा मिल जाता है, कोई यहाँ वो समस्या नहीं है। तो अब आप मान के चलो कि 30-40 अंडे, आपके 40 अंडे कितने के हो गए? 400 के हो गए। 400 के आपके अंडे हो गए, और 100 रुपये के आपके चिरचिटे के बीज हो गए, 500 रुपये हो गए, और 50 रुपये के आपके प्याज हो गए, 550। बस ये आपका खर्चा, और आपका 20 ग्राम शिंगरफ कितने का आएगा? 200 रुपये का वो आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपके 700 रुपये लगभग खर्च हो रहे हैं। 700 रुपये में आपकी नंबर 1 की शिंगरफ बन जाएगी, जो नामर्दी के तोते उड़ा देगी। बस इसमें आपकी मेहनत ही तो है भाई, इसमें आपकी 4-5 दिन की मेहनत लगनी है, तो आप इसे खुद भी बना सकते हो। तो बाकी दोस्तों अगर आप हमसे ये चीज़ मंगवाते हो, तो भाई एक डॉक्टर की फ़ीस कितनी होती है? एक मरीज को सिर्फ 10 मिनट देखने की फ़ीस होती है 300 से 500 रुपये फ़ीस होती है। जो एक बैचलर डिग्री का मालिक होता है जो डॉक्टर है, तो 300 रुपये से 500 रुपये तक उसकी फ़ीस होती है। सिर्फ 5-7 मिनट, 5 मिनट भी कहाँ दोस्तों टाइम देते हैं, 5 मिनट टाइम देते हैं मरीज़ को बात करने का। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लो कि वो चीज़ की कीमत क्या बन जाती है। तो दोस्तों फिर भी हम तो वही 5,000 तक हम 1 तोला मरीज़ को दे देते हैं, 1 तोला शिंगरफ। तो उस हिसाब से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हम कितनी सस्ती दे रहे हैं। भाई इसमें हमारा खुद की मेहनत भी है, ठीक है, हमारा लाइट का खर्च भी है, हमारे जो स्टाफ है उनका खर्च भी है, फिर हमारा कोरियर चार्ज भी है, पैकिंग चार्ज भी है। तो दोस्तों हज़ारों हमारे खर्च होते हैं। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी भी होती है मरीज़ की दवा पहुँचाने की। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस वजह से ये चीज़ें कॉस्टली हो जाती हैं। तो अगर आप इन्हें खुद घर पे तैयार करते हैं तो ये आपकी बहुत सस्ती आपको पड़ जाएंगी। और दोस्तों मैं तो अपने जितने भी मेरे भाई हैं, देखो दोस्तों जो अब जिनकी बेचारों की मजबूरी है, जो बेचारे विदेशों में बैठे हैं काम कर रहे हैं, या जो सरकारी नौकरी है, जिनकी जो आर्मी में है, पुलिस में है, वो तो बेचारे मजबूर हैं, वो नहीं बना सकते। और जो आजकल के मेरे कुछ भाई ऐसे हैं जो खाली, जिन्हें घर में काम ही यही है कि खाना खाओ और सो जाओ, उसके बाद उठो, नहाओ धो, खाना खाओ, सो जाओ, जिन्हें यही काम है, तो वो मेरे भाई खुद घर पे बना सकते हैं। दोस्तों मेरी बात का बुरा मत मानना, देखो ये चीज़ आप खुद भी घर पे बना सकते हो। तो जो मेरे भाई जिनके पास जिनकी लाइफ बिजी नहीं है, वो खुद आराम से बना सकते हैं। जो मेरे भाई स्टूडेंट हैं, उन्हें किसी तरह की दिक्कत है, तो मैंने काफ़ी सारे नुस्खे बताए, वो भी आराम से अपना घर पे बना सकते हैं। इस टाइम दोस्तों वैसे भी देश की, दुनिया की हालत बहुत ही ख़राब चल रही है, तो थोड़ी बहुत मेहनत आप करके खुद भी ये चीज़ें घर पे तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों फिर एक सबसे बड़ी मैं आपको गोल्डन चीज़ बताता हूँ कि जो मेरा भाई किसी भी फार्मूले पे मेहनत कर लेगा, मेरे बताए हुए किसी भी फार्मूले पे वो मेहनत कर लेगा, तो वो उसका फार्मूला ज़िंदगी भर के लिए, उसके पास एक अचूक हथियार उसके पास है, अचूक हथियार उसके पास है। अगर मेरा कोई एक भी फार्मूला बना लेता है तो उसका दोस्तों उसे फ़ायदा ये है कि ज़िंदगी भर अगर वो फार्मूला बना लेगा तो वो भूखा नहीं मरेगा। अगर उसके पास कोई काम नहीं है, तो अगर वो सड़क के किनारे झुग्गी डाल के भी बैठ जाएगा, वो फार्मूला बना के अपने पास रख लेगा, तो इक्का दुक्का मरीज उसके पास आ जाएंगे, उसका काम चल जाएगा। इक्का दुक्का आने के बाद वो 100 मरीजों को कहेंगे कि भाई उससे आप दवा लो। तो दोस्तों थोड़ी मेहनत करो और मज़े लो ज़िंदगी के। और बाकी जो मेरे भाई मजबूर हैं, जो बेचारे मजबूर हैं, वो हमसे दवा मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
हमारे पास तो 24 घंटे हर तरह की दवाइयाँ तैयार रहती हैं। तो बाकी आने वाली वीडियो में मैं कुछ और बीमारियों के बारे में बताऊँगा। कुछ मेरे भाइयों के कमेंट भी आते हैं कि आपने सारी डॉक्टरी खाली गुप्त रोगों पे की है। तो दोस्तों उन्हें मैं बता दूं, मैंने जब डी फार्मर किया था, डिप्लोमा इन आयुर्वेद फार्मेसी, तो आयुर्वेद से जो फार्मेसी की जाती है उसमें हमें बताते हैं कि हमें दवाइयाँ किस तरीके से बनानी है। सारी दवाइयाँ बनाने का हमें तरीका बताया जाता है, हर तरह की दवा बनाने का तरीका बताया जाता है। तो उसके बाद जब मैंने नेचुरोपैथी से बैचलर डिग्री की थी, तो उसमें हमें हर तरीके के मरीज़ को डील करने का तरीका बताया गया था। प्राकृतिक चिकित्सा कैसे करें मरीज़ों की, या मिट्टी से मरीज़ों का कैसे इलाज करते हैं, हवा से, सूरज लाइट से, A to Z ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। तो दोस्तों बीमारी का तो हर बीमारी का ट्रीटमेंट हम करते हैं। देखो दोस्तों, वो ऊपर वाले से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। तो जहाँ तक उस ऊपर वाले की नज़र सीधी रहे तो लगभग ऊपर वाला चाहे तो हर बीमारी का हम इलाज करने में सक्षम हैं। तो हर तरीके की बीमारी का हम इलाज करते हैं। मगर दोस्तों सबसे बड़ी हमारी मजबूरी ये बन गई है कि इस टाइम में गुप्त रोगियों के ही हमारे पास इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं, इतने ज़्यादा फ़ोन आते हैं कि हम उनके लिए ही दवा नहीं बना पाते हैं। तो ये दोस्तों हमारी कुछ मजबूरी बन गई है। हालांकि अपनी पिछली वीडियो में मैंने बुखारों के बारे में और शुगर के बारे में, बीपी के बारे में, लीवर किडनी की दिक्कतों के बारे में कुछ मैंने फार्मूले बताए हैं। तो आगे मैं और भी बताऊंगा। बाकी जो लेडीज़ हैं उनके लिए भी कुछ नुस्खे मैंने बताए हैं, और बाकी आगे भी मैं बताता रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो आज काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे कभी अगली वीडियो में। धन्यवाद।